हेलो गाइस। 36 इंटरनेट सैटेलाइट्स लोड हो चुके हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए। वन वेब क्लोजर जो है ये लॉन्च करेगा इसरो के LVM-3 को भी। तो ये इसरो का भी इसमें होगा सैटेलाइट और वन वेब लॉन्च करेगा। और इंडिया टुडे साइंस डेस्क के हिसाब से कुछ हफ्तों बाद ये लैंड करेंगे इंडिया पे। और ये सेकेंड बैच है 36 वन वेब इंटरनेट सैटेलाइट का, जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे। और LVM-3 के द्वारा जो सैटेलाइट हैं ये कंप्लीट करेंगे नेटवर्क ऑफ जनरेशन वन कॉन्स्टलेशन, यूके बेस्ड कंपनी के द्वारा, जो कि प्रोवाइड करेगी ब्रॉडबैंड सर्विस को। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये कंप्लीट नेटवर्क है इसमें जनरेशन वन कॉन्स्टलेशन का, जो कि यूके बेस्ड है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी है ये। और ये प्रोवाइड करेगी ब्रॉडबैंड सर्विस, यानी नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करेगी पूरी दुनिया में। और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इसने भी यही लॉन्च करेगा 36 सैटेलाइट्स को, जो कि हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल में होगा। और जो लॉन्च व्हीकल होगा ये Mark 3 होगा, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पर जाएगा। और जो रॉकेट होगा ये लिफ्ट करेगा सैटिस धवन स्पेस सेंटर से, मतलब वहाँ से उड़ाया जाएगा इसको। और इन श्री हरिकोटा, और ये डिप्लॉय करेगा प्रोब्स को। और जो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है इंडिया की तरफ से कि उन्होंने कंफर्म किया है इंस्कैप्सुलेशन ऑफ आवर 36 सैटेलाइट्स अहेड ऑफ वन वेब लॉन्च 18, जो कि फाइनल लॉन्च होगा। ये कंप्लीट होगा जनरेशन वन कॉन्स्टलेशन के साथ। और ये वन वेब जो होगा साइट में एज वेल एज कलिक्स के साथ भी होगा, जो कि इसरो और NISL के बीच होगा, ऐसा वन वेब ने कहा है इस ट्वीट में। और ये 18वां लॉन्च होगा वन वेब की तरफ से, जो कि कंप्लीट करेगा अपना फर्स्ट कॉन्स्टलेशन पृथ्वी का राउंड। और जो कंपनी है इसने बहुत समय पहले ही कंडक्ट किया था 17 लॉन्च, जिसमें 40 इंटरनेट सैटेलाइट्स को भेजा गया था स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट से। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, जानते होंगे भाई लोग। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसने बैक किया है कंपनी को मार्च में लास्ट ईयर, और उसने कैंसिल कर दिया था अपने 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए रसिया के सोयूज रॉकेट से, क्योंकि आफ्टर रसिया चीफ ने इस मिशन को लेकर रोक दिया था, क्योंकि उस समय मॉस्को का यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू हो गया था। और और जो डिमरिटी रोगोजिन है उन्होंने कहा है कि एट दिस टाइम दैट हिज एजेंसी वांटेड वन वेब टू प्रोवाइड गारंटीज दैट इट्स सैटेलाइट्स वर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट रसिया। तो वन वेब ने जो है इसने गारंटी मांगी है कि जो उनके सैटेलाइट्स होंगे वो रसिया के विरुद्ध में यूज़ नहीं होंगे। और जो वेस्टर्न सेक्शंस हैं इन्होंने भी फॉलो किया है इन्वेंशन को इम्पैक्ट करने के लिए मॉस्को के स्पेस इंडस्ट्री को। और रोगोजिन को डिमांड किया है कि जो ब्रिटेन हो गए सेल कर देगा अपना स्टेक वन वेब में। तो जो वेस्टर्न सेक्शंस है, मतलब जो अमेरिका और इन सब ने जो रशिया के ऊपर पाबंद लगा दिए थे, तो उसका जो है उसने मॉस्को के जो स्पेस है, मॉस्को की अपनी जो स्पेस की जो कंपनी है उसको बहुत ही इफ़ेक्ट किया था। तो जो रॉगजिन है उन्होंने डिमांड किया कि जो ब्रिटेन होगा अपना स्टेक यानी जो कंपनी अपना स्टेक रखती है वो वन वेब को बेच देगी। और जो वन वेब है इसने रिफ्यूज़ कर दिया है और कैंसिल कर दिया अपने सारे फ्यूचर के सोयूज लॉन्चेस, मतलब जो अपने सारे भी लॉन्चेस जिसको करने थे वन वेब को उसने रसिया के साथ नहीं करेगा। लेकिन ये भी वन वेब भी अभी तक अनेबल टू रिट्राइव द सैटेलाइट्स फ्रॉम इट्स सोयूज लॉन्च साइट एट द रसिया ओन्ड बैकोनोर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान। तो वन वेब ने जो पहले से अपने सैटेलाइट्स रसिया को दिए थे बैकोनोर कॉस्मोड्रोम में कजाकिस्तान में जो है वो अभी तक उससे वापस नहीं ले पाया। और ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको अगर मिला दिया जाए तो ये 50 मिलियन के हैं। और जब ऐसा वन वेब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव नील मास्टरसन ने कहा है ट्यूसडे को। और जो डिस्प्यूट है ये टेम्पररी है, मतलब परमानेंट नहीं है। और जो सेटबैक होगा ये वन वेब का प्लान करेगा, ये क्रिएट करेगा इनिशियल कॉन्स्टलेशन, मतलब शुरुआती 588 सैटेलाइट्स जो होंगे ये पूरी दुनिया को ब्रॉडबैंड कवरेज देंगे, जो फोर्स करेंगे कंपनी को सिक्योर करने के लिए नया रॉकेट एग्रीमेंट इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और मतलब इसरो के साथ और स्पेस एक्स के साथ। तो मतलब एक तरफ से वो इंडिया के साथ साइन कर रहा है और दूसरी तरफ स्पेस एक्स यानी अमेरिका के साथ।
और जो वन वेब मैन्युफैक्चर है ये 2 सैटेलाइट्स बना लेता है एक दिन में कम से कम। मतलब जो वन वेब की जो कंपनी है ये एक दिन में कम से कम 2 सैटेलाइट्स बना लेती है।